स्वागत है सभी विद्यार्थियों का नए वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 पढ़ेंगे। हम लोग आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे और 1 से लेकर 4 तक या पूरा 8.4 पढ़ने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र का जरूरत पड़ता है। उस सूत्र को पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर, क्योंकि सूत्र आप लोग नहीं जानिएगा तो आप लोग सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर जो पहला नंबर सूत्र काम करेगा, ठीक है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। लेकिन इसी को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे? यदि देखिए, यदि कोई साइन स्क्वायर थीटा यदि निकालेगा तो क्या कर सकते हैं कि एक उसी तरह रहेगा, ये प्लस में है, इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा नंबर सूत्र हो गया। तीसरा नंबर यदि निकालिएगा तो यदि आप निकालिएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, यदि आप निकालिएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो कितना हो जाएगा 1। अब ये प्लस में साइन है तो इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो बात क्लियर है, यानी कि दूसरा नंबर सूत्र हो गया। एक में हम लोग 3 वो सूत्र पढ़ेंगे। तो देखिए अब अगला सूत्र जो होता है वो क्या हो जाता है, देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, यदि आपको ज़रूरत पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा का तो क्या हो जाएगा 1। उसी तरीके से ये प्लस में tan है तो दूसरे साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में ना, अच्छा माइनस में दूसरे साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोग इसको राइट करते रहेगा, मतलब नीचे में लिखते रहेगा, बहुत ही काम का चीज़ है। ठीक है, अच्छा एक दूसरा सूत्र देखिए, इसी से यदि हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो यदि हम लोग tan निकालेंगे यानी कि tan स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से निकालेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना हो जाएगा 1। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, ये इसमें मतलब 3 सूत्र हो गए। एक और देखिए यहाँ पर वो हो जाता है कॉसेक, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा इसके भी बराबर में होता है 1। जहाँ जहाँ स्टार लगा है उसके नीचे 2 लाइन जो बना है वो उसी से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप निकालिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये माइनस में कॉट है तो दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि आप कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया, इंपॉर्टेंट सूत्र था। लेकिन इसके अलावा और भी आपका सूत्र काम करेगा, जैसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कैसे इस सूत्र को और चेंज किया जा सकता है हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस सब का उपयोग अभी आपको आगे मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस सूत्र को यदि हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिया है, यदि कोई साइन थीटा बराबर लिखेगा तो क्या लिख सकता है इसको कि साइन थीटा बराबर करेगा। देखिए यहाँ से स्क्वायर है तो जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा रूट लगेगा, तो रूट में कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से इसको भी किया जा सकता है। इसको हम लोग बनाएंगे, जैसे देखिए इस वाले लाइन को यदि हम लोग बनाएंगे तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस थीटा बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा रूट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज़ तो आप लोग समझ चुके हैं कि इससे और हम लोग एक एक सूत्र बना सकते हैं। एक इससे भी बनाया जा सकता है, इससे भी, फिर इससे भी, फिर इससे भी, मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड में क्या लगेगा रूट लगेगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, यहाँ से दूसरा सूत्र देखिए। ठीक है, आज थोड़ा सा बस आप लोग सूत्र पढ़िए, इसके बाद कहीं भी कोई भी सूत्र नहीं बताया जाएगा, मतलब यही इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, इसके अलावा कोई भी सूत्र हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद लिख लेंगे कॉस थीटा, उसके बाद लिख लेंगे सेक थीटा। ध्यान से देखिएगा, साइन कॉस, सॉरी यहाँ पर होगा साइन कॉस tan आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन कॉस tan थीटा, उसके बाद हो जाएगा कॉट थीटा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा, उसके बाद नीचे में जो होगा आपका लास्ट में क्या होगा कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग भली भांति जानते हैं। अब देखिए हम लोग इसका सूत्र कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए जो साइन दिया है ना, सबसे ऊपर साइन है और सबसे नीचे देखिएगा कॉसेक है, इसी को हम लोग उल्टा कर लेंगे। जैसे कॉसेक का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक का उल्टा हो जाएगा, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 1 लग जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा कि 1/में कॉसेक हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रट्टा बिल्कुल मत मारिएगा, बस समझिएगा। ठीक है,
अब देखिए ये कॉसेक है, ऐसे समझिए कि ये वाला जो फर्स्ट वाला लास्ट में है, तो ये जो कॉसेक है वो किस में आएगा, सेक का उल्टा होगा। तो कितना हो जाएगा 1 बटा में यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए कॉट यहाँ पर tan दिया है, तो tan का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा, ठीक है। उसी तरीके से आप सेक का देखिएगा, तो सेक का उल्टा क्या होगा, कॉस होगा। इसका मतलब क्या यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे में देखिएगा कि कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना साइन थीटा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। इसके अलावे दो और सूत्र बनता है, देखिए किसमें साइन और कॉस में बनता है, सॉरी tan और कॉट में बनता है, ठीक है। कैसे इसको याद रखिएगा, देखिए tan में क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखिएगा साइन थीटा और उसके बटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। कहने का मतलब ये है कि देखिए जो tan थीटा होता है ना 1 बटा में कॉट थीटा के बराबर होता है, यानी tan थीटा का सूत्र होता है 1 बटा में कॉट थीटा या साइन थीटा बटा में कॉस थीटा आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कॉट थीटा का क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो साइन दिया है ना साइन बटा में कॉस, इसी का ठीक उल्टा होता है, यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा ऊपर में, ठीक है, और साइन थीटा कहाँ आ जाएगा नीचे में, ठीक है। तो हम कहेंगे आप लोगों की आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य ही ले लीजिए, क्योंकि इसी का आपका आगे जरूरत पड़ने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलेंगे। उससे पहले आप लोग, हमको उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पर दिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन सेक और tan को कॉट ए के पद में कह रहा है व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा समझिए कि यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है साइन ए दिया है, दूसरा नंबर में दिया है सेक और तीसरा नंबर में दिया है tan, यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। उस तीनों को बनाने पर कह रहा है कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, कॉट में ही आना चाहिए, यही क्वेश्चन में आपको कह रहा है बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये तो क्वेश्चन हम समझा दिए आप लोगों को। यदि पहला नंबर में यदि बनाना चाहेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन ए, ठीक है। और साइन किसके बराबर होता है, आप लोग जानते हैं कि कॉसेक क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक, COSEC कॉसेक ए हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा एक बार हम लोग पीछे चलते हैं और फार्मूला को देखते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। एक बार पीछे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो दिया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसी को यदि हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कॉसेक कॉस नहीं होगा बल्कि कॉसेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा COSEC कॉसेक। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो आपका हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग चेंज किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग बल्कि लिख सकते हैं कि चूंकि करके, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि COSEC कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कि अंडर रूट 1 प्लस क्या होता है कि कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अभी हम लोगों ने पीछे निकाले हुए हैं, ठीक है। तो देखिए 1 उसी तरह हो जाएगा और कॉसेक थीटा यानी कि किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पर रूट में क्या लिख लेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन में तो यही कह रहा है कि आपको कॉट के रूप में लाना है, तो हम लोग यहाँ पर कॉट ला दिए, कॉट कही है, कॉट स्क्वायर कही आ चुका है। तो यही जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसे तरीके से बनवा रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग परीक्षा में बनाएंगे बेहतर नंबर लाने के लिए, ठीक है। एकदम समझिए आपका ये फेयर बन रहा है। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर क्वेश्चन बन चुका है। इसमें देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है सेक ए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेक ए लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए इसको कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लोग फार्मूला पहले चलते हैं, फार्मूला पर चलिए। देखिए यहाँ पर देखिए कि जो सेक दिया है ना, ध्यान से देखिए कि सेक किसके बराबर यहाँ पर दिया, इस वाला में देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया है, ठीक है। तो यदि हम लोग सेक बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा का जवाब ए हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। चूंकि करके हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं क्या कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर कहिए या tan स्क्वायर प्लस 1 कहिए, बात तो सेम एक ही है, ठीक है। इसमें कोई भी घबराने का बात नहीं है कि आप कहिएगा कि सर आप उधर में 1 प्लस tan स्क्वायर लिख पाए, इधर tan प्लस 1, कोई भी दिक्कत नहीं, सेम चीज़ है, ठीक है। देखिए जब यहाँ तक हो गया तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना कर रखिएगा। तो देखिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर देखिए कॉट होता है। देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या दिया है यहाँ पर देखिए कि 1 बटा में कॉट दिया है कि नहीं दिया, यहाँ पर देखिए ऐसे देखिए आप लोग क्या दिया है 1 प्लस कॉट दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसी का यहाँ पर उपयोग करेंगे, ठीक है, और बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा कॉट और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है।
और प्लस क्या हो जाएगा 1। थोड़ा सा क्लास आपका जरूर लंबा हो सकता है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसका लॉसन निकालेंगे। तो लॉसन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर उसी तरह, ठीक है। तो 1 प्लस, अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए होगा, ठीक है, ए है। अच्छा, यहाँ पर पीछे बनाने की जरूरत नहीं है ना, पीछे फार्मूला देखने की जरूरत है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर कॉट में कह रहा था, आपको क्या कह रहा था, कॉट में कह रहा था लाने के लिए, और हमारा आंसर जो है कॉट में आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग को और आगे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा नंबर बन गया। अब तीसरा नंबर यदि क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 10 को कह रहा है बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 10 ऐसे करिए कि यहाँ से आपका हो जाएगा इधर में 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 10a। तो आप लोग जानते हैं कि tan थीटा किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है। चलिए आपको हम दिखाते भी हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए कि 10 जो यहाँ पर दिया, इस तरह से देखिए कि 10 किसके बराबर दिया है, कॉट के बराबर दिया, यानी कितना हो जाएगा 1/कॉट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/कॉट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉट है। तो कॉट के रूप में कह रहा था, तो आपका तो यहाँ पर कॉट में आ गया, तो ये वाला आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक आंसर यहाँ पर डालने के लिए छूटा है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है कि ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन को तो आप लोग समझ चुके हैं, देखिए एक बार और समझाते हैं हम आप लोगों को। कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में बदलना है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन, कोस, टैन, कॉट, और जितना भी होता है, कॉट के बाद सेक नहीं लेंगे क्योंकि सेक आपका पहले से ही दिया है। तो सेक के बाद आपका हो जाएगा कॉसेक, जो भी दिया है 6 को रहता है, उसमें से आपको सबको क्या करना है कि चेंज करके आपको किस में लाना है, सेक में ही लाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लोग देखिए कि यदि हम लोग पहला नंबर बनाएंगे, मतलब साइन को लिए बनाएंगे, सबसे पहले साइन आता है तो उसको हम लोग बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग जानते हैं फार्मूला क्या हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 लिखते हैं, प्लस क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हम लोग थीटा की जगह पे ए लिख देते हैं, ठीक है। बराबर कितना होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 आपका होता है, हमको सेक में लाना है, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर यदि निकालेंगे, वैसे हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 और माइनस कितना हो जाएगा कॉस, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ए हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर से देखिएगा आप लोग यहाँ से कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1, उसी तरह माइनस, ठीक है। अब देखिए कॉस किसके बराबर होता है, 1 में सेक के बराबर होता है, ठीक है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं एक बार, कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर दिया है ना कॉस किसके, देखिए यहाँ पर पहला नंबर यदि हम डालेंगे तो यहाँ पर दूसरा नंबर देखिए कॉस किसके बराबर होता है, 1 में सेक के। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 में सेक, तो लिख सकते हैं आप लोग, चूंकि स्क्वायर लगाते हैं यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक जब बात क्लियर है तो एक बार हम लोग इसका लॉसन निकाल देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर है, यानी भीम का घटाव कर लेंगे, तो यहाँ पर इसका लॉसन कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब चूंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा, बल्कि चलिए हम यहाँ पर हटाइए देते हैं स्क्वायर, तो साइन ए बराबर करेगा तो इधर में क्या लगेगा, रूट लगेगा, क्या लगेगा रूट, रूट में क्या होगा, यहाँ पर हम बल्कि लिख देते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 होगा और बटा में कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, उसी तरीके से होगा, ठीक है। देखिए ना ये तो लगभग देखने से ही लग रहा है कि ये सवाल आपका बन चुका है। कैसे बन चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको सेक में लाना है, सेक में ही आपको लाना है। तो देखिए आपका तो सेक में यहाँ पर आ चुका है, देखिए ना ऊपर और नीचे दोनों जगह सेक आ चुका है। आपका जो है पहला नंबर क्वेश्चन बन चुका है इसमें का। अब साइन के बाद क्या आता है कॉस का, तो हम लोग उसको भी बनाएंगे कॉस को, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे दूसरा नंबर में, यहाँ पर कॉस ए लिखेंगे, ठीक है। देखिए कॉस किसके बराबर होता है, 1 में सेक के ही बराबर होता है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कॉस किसके बराबर होता है, 1 में सेक के ही बराबर हो रहा है यहाँ पर, देखिए दूसरा नंबर में, और हमको सेक में ही लाना है। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर क्या कर लें कि 1 में यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक, ठीक है। ये भी आपका हो जाएगा आंसर। कि कैसे ये आंसर हो गया, क्योंकि कॉस किसके बराबर होता है, 1 में सेक के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात बनकर खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इधर में हम बनाते हैं इसका तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, मतलब कहने का ये है कि पहले हम लोग साइन का निकालें, फिर कॉस का निकालें, अब किसका निकालेंगे, टैन का, ठीक है। देखिए टैन का निकालेंगे कैसे, तो टैन के लिए सूत्र क्या होता है, पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, देखिए कि सेक स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। नीचे में हम बल्कि इसको लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, 1 सेकेंड,
इस चीज़ को हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए फिर से इसी को नीचे लिखा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा गया था कि tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ये आपका सूत्र होता है, हम पहले ही लिखवा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर बल्कि आप लोग चूंकि भी डाल सकते हैं कि चूंकि tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस ए होता है, ठीक है। तो कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमको सेक में कह रहा था और सेक तो दिया ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan ए बराबर, ठीक है, तो tan को क्या करिएगा कि हम लोग चेंज कर लेंगे, मतलब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, सीधा सीधी बात है। तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ठीक है। अब चूंकि देखिए यहाँ पर हम लोग एक लाइन क्यों बनाएं, क्योंकि यहाँ पर आपका यहाँ पर स्क्वायर दिया था तो स्क्वायर हटेगा तो इधर में रूट लग सकता है, इसीलिए हम लोग एक लाइन बनाए हैं। तो ये आपका भी यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई भी दिक्कत आप लोगों को उम्मीद है नहीं हो रहा होगा। ये सूत्र है, सूत्र का ये खेल है एक तरीके का, ठीक है। तो ये सूत्र आपको दिखा देते हैं कहाँ पर से ये सूत्र आया हुआ है, ठीक है। tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर ए, देखिए यहाँ से सूत्र उठाए कि tan स्क्वायर ए और बराबर क्या होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। यही सूत्र वहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए तीसरा तक हो गया, तो हम लोग बनाते हैं चौथा नंबर पर। तो साइन कोस tan, tan के बाद क्या आता है कॉट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉट ए, ठीक है। कॉट को कैसे बनाएंगे देखिए, समझिए, थोड़ा सा सूत्र पर चलते हैं फिर समझिएगा, ठीक है। देखिए हमको किस में लाना था, हमको लाना है सेक में लाना था हमको, ठीक है। तो हमको यहाँ पर अभी निकाल रहे थे किसका, कॉट का। देखिए यहाँ पर समझिए, इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर यदि हम लोग कॉट के लिए यदि 1/tan करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। यानी कि 1/tan कर लेंगे और tan के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें से देखेंगे कि tan कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ पर tan, यहाँ से देखिए कि यहाँ पर एक tan दिया हुआ है, देखिएगा कि यहाँ पर tan दिया हुआ है और उसके बाद एक यहाँ पर दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी से हम लोग क्या कर लेंगे, या इसको नीचे वाले को देखिए, इस वाले को देखिएगा तो काम और बढ़िया बन जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये तीसरा नंबर सूत्र हो जाएगा, यदि चौथा नंबर सूत्र ये हुआ तो इस सूत्र चौथे नंबर बनाने के बाद में हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग बनाते हैं सवाल को फटाफट। देखिए यहाँ पर है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी हम लोग क्या पढ़े 1/tan, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 1/tan ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना कर देखिए, तो 1/tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर बल्कि नीचे में लिखते हैं, ठीक है। नीचे में क्या लिखेंगे कि tan ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर बल्कि लिख देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा कर लेते हैं और यहाँ पर भी थीटा कर देते हैं, क्योंकि सूत्र आपका ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये सूत्र हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। अभी हम दिखाई भी थे आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से क्या करें कि इस पूरे के जगह पर क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना हो जाएगा 1। अब देखिए कोई विद्यार्थी कहे कि ये कहाँ से आएगा, इसको भी थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा बस समझिए, ठीक है। देखिए इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम चलना चाहेंगे पीछे इस वाले फार्मूला पर, मेन फार्मूला पर। देखिए मेन फार्मूला आपका यहाँ पर क्या दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, ठीक है। और हम लोग निकाले हैं tan वाला, तो हम लोग चलते हैं इस वाले को बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी से बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया हुआ, ठीक है। इसको यदि हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए कि यहाँ से tan होगा और थीटा स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर लग जाएगा रूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही वाला जो अभी निकल कर आया है नीचे में, इसी को हम लोग क्या किए हैं कि सबसे लास्ट वाले चीज़ पर यहाँ पर लिखे हैं। देखिए क्या हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा था सेक निकालने के लिए, तो देखिए तो सेक के रूप में तो आ ही गया है, तो ये भी आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि साइन के बाद कॉस आता है, कॉस के बाद क्या आता है tan के बाद कॉट आता है, कॉट के बाद सेक आता है। तो हम लोग सेक नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, देखिए कि यहाँ पर सेक पहले से ही दिया है कि सेक में चेंज करना है। तो जब सेक में है ही तो हम लोग सेक में क्यों चेंज करेंगे, वो तो सेक में है ही। तो सेक के बाद किस में चलेंगे, कॉसेक में चलेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं कॉसेक पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉसेक ए, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब यहाँ पर देखिए एक बार और सूत्र पर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, ध्यान से देखिए
यहाँ पर क्या दिया है कि कॉसेक एन हमको दिया है, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर दिया है ऐसे, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे। बल्कि चलिए हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, ध्यान से देखिए कि इधर में रफ हो गया आपका। तो सी ओ एस इसी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो हमको कॉसेक को, कॉसेक यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको हटाना है, तो क्या हो जाएगा देखिए कि कॉस, अच्छा यहाँ पर तो अभी हटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा, बल्कि कॉसेक इसको लिखेंगे, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस वाले जो मेन चीज़ है नीचे में, उसी के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का जगह पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि 1 प्लस, अब कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा में कॉट किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, कि चूंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है कि 1 बटा में tan थीटा होता है, ये आपका सूत्र है, ठीक है। तो अब कॉट के जगह पर क्या हो जाएगा 1 बटा में tan हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan, और चूंकि ये स्क्वायर लगा तो यहाँ पर स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा सवाल मज़ेदार है ये वाला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा एक बार और चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे देखिए कि 1 उसी तरह प्लस भी उसी तरह। अब देखिए एक बार और सूत्र काम करता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है लिख देते हैं हम यहाँ पर कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है कि सेक स्क्वायर, ठीक है, थीटा माइनस क्या होता है 1 होता है, ये भी आपका सूत्र होता है। नीचे हम इसको पाई पार कर लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लिखना चाहेंगे आप लोगों के लिए, लिख सकते हैं कि चूंकि tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये आपको लोगों को परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं, बस हम यहीं पर लिख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। इधर है रफ, क्या है इधर वाला रफ का काम है, ठीक है, यहाँ देखिएगा। तो चलिए निकालते हैं एक बार हम लोग इसका लॉसा, ठीक है। तो देखिए लॉसा निकलेगा तो क्या हो जाएगा, लॉसा तो वही आएगा जो नीचे में दिया है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ठीक है। इसमें गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा उसी तरह हो जाएगा और प्लस में 1 उसी तरीके से होगा, ठीक है। और यहाँ से ये रूट दिया है तो रूट हो गया। अब आप लोग हमको एक बताइए यहाँ पर कि यहाँ से एक प्लस में एक और यहाँ से माइनस में तो कट जाएगा, तो आपका जो बचेगा उसको हम लोग यहाँ पर नीचे में सबसे पहले लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब ए, और नीचे में क्या बचा है सेक स्क्वायर, 1 सेकेंड, आपका यहाँ पर जो बचा है क्या बचा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आपका बचा हुआ है, ठीक है। इसको यदि आप लोग बनाइएगा अलग अलग, यदि ये रूट करेंगे, ठीक है, रूट बल्कि ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरे रूट है तो ऊपर वाला रूट हट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बस आपका हो जाएगा सेक ए, और नीचे में तो हटेगा नहीं क्योंकि माइनस में लगा हुआ है, तो नीचे में तो उसी तरह हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ठीक है। देखिए ये वाला आंसर आपका होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, तब तक हम चाहते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और बटा में दिया है कि कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, यहाँ पर डिग्री है, ठीक है। और उसके बाद दिया है कि कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर क्या होगा, आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे आप लोग भली भांति से जान चुके हैं कि इसमें सूत्र कौन सा लगा, क्योंकि सूत्र पहले लिखवा चुके हैं। वैसे हम चाहेंगे कि आप लोग सूत्र को एक बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए हम रिवीजन करा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए एक सूत्र क्या होता है कि साइन, ठीक है, 90 डिग्री माइनस में थीटा, आप लोगों को याद आ गया होगा, बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। उसी तरीके से एक और सूत्र होता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। आप लोग तो को अब याद आ चुका होगा, हमको उम्मीद है, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है, इसी को हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले यदि हम लोग इसको बनाना चाहेंगे तो हल लिखेंगे यहाँ पर, और एक बार इसको उतार लेते हैं फटाक से। तो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर दिया है कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री, उसी तरीके से हम लिख लेते हैं, ठीक है। और बटा में यहाँ पर दिया है कि कॉसेक स्क्वायर
17 डिग्री, ठीक है। और फिर दिया है कि कोसेक स्क्वायर 73 डिग्री आपका दिया है। आप लोग थोड़ा सा इसको सोचिए कि इधर में जो दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पर 63 की जगह पर यदि थीटा होगा और यहाँ पर साइन की जगह पर क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ऊपर में कितना हो जाएगा 1। कब, जब यहाँ पर कॉस आता तब। कहने का मतलब यह है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में, अब देखिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बराबर कितना हो जाएगा 1। ये आपका तो सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। यदि ऐसे होता तब हम ये बता रहे हैं। और नीचे में भी वही कर सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे जगह पर क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा यदि हम लोग करते बनाएंगे, हम आप लोगों को बताएंगे, पहले आप बस समझिए इसको। और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता तो क्या आ जाता है 1 आ जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो कॉस दिया इसको हमको चेंज करना पड़ेगा कि इसमें साइन में, तब तो हमारा होगा, ठीक है। आप लोग उम्मीद है समझ रहे होंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। ये बस समझाने के लिए था और अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट। तो देखिए ऐसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि चेंज कर लेंगे किसी एक को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। और प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर, अब देखिए ये वाला सूत्र लगा लें पहला वाला हम लोग, तो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर कितना, स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर लगा दी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा के जवाब कितना दिया 27, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर 17 दिया तो 17 लिखिए। चेंज आप लोग इधर भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 73 डिग्री, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा कि साइन स्क्वायर 63 तो उसी तरह रहेगा प्लस, अब देखिए यहाँ पर चलिए कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा है, तो इसका मतलब हम लोग इसको किस में बदल देंगे, कॉस हो जाएगा और स्क्वायर होगा और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 63 डिग्री। बात को आप लोग समझिएगा, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर 17 डिग्री उसी तरह प्लस, अब देखिए कॉसेक यहाँ पर दिया है तो कॉसेक किस में बदलेगा, साइन में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है, और घटा देंगे तो कितना आपका हो जाएगा 17, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और आप लोग समझिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 63, यहाँ भी 63 यहाँ भी 63, दोनों जगह सेम है। तो बल्कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि चूंकि में क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर में क्या होता है 1। इसका मतलब ऊपर वाले पूरे के जगह पर क्या हो जाएगा 1, और नीचे वाला तो वही हुआ कि इधर में साइन दिया है, बाद में दिया इधर पहले दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, 1 बटा में 1 का मतलब क्या हुआ 1, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में दोस्तों आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तीसरा का दूसरा नंबर पर, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल भी एक मस्त सवाल दिया है। इसमें दिया है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, और यहाँ पर दिया है क्या कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री दिया है, ठीक है। इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर यहीं पर हम लिख देते हैं हल, आपका हम थोड़ा सा समय बचाते हैं क्योंकि 2 बार उतारने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, सेम फार्मूला वही लगाएंगे। देखिए समझिए इसको कि यहाँ पर ये साइन दिया है, इधर भी यदि साइन आ जाता है और थीटा ये जो 65 दिया इसके जब 25 हो जाता तो क्या हो जाता है कि ये तो साइन स्क्वायर आपका कितना हो जाता है 25 डिग्री हो जाता है। बात को आप लोग समझिए। और यहाँ से जो कॉस दिया इसको उसी तरह छोड़कर यदि हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी तो आपका कॉस में हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यदि आता तब, और यहाँ पे यदि 25 आता तो ये वाला कॉस और ये वाला कॉस हो जाता, तो आपका काम बन जाता, मतलब स्क्वायर के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो बनाते हैं इसको। देखिए वो तो समझाने के लिए था बस, तो यहाँ पर बस बनाएंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है, और इंटू एगो को हम लोग चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करेंगे, वही वाला सूत्र लगाएंगे। देखिए कि कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में क्या होता है साइन थीटा, यही वाला सूत्र हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा के जवाब कितना है 65, तो 65 यहाँ पर लिखकर घटा दीजिए, ठीक है। और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस 25 डिग्री, ठीक है, और इंटू अब यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन, यहाँ पर लिख देते हैं आपको कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है कॉस थीटा होता है, आपका सूत्र होता है। यही दोनों सूत्र का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 65, यानी कि ये थीटा का जवाब कितना है 65 दिया है, ठीक है। तो कितना आपका हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा साइन 25 डिग्री और इंटू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सूत्र देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या दिया है साइन थीटा। इस पूरे के जवाब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन तो लिख सकते हैं और घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, ठीक है। और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस 25 और इंटू, ठीक है। इधर में क्या आपका बचेगा देखिए
साइन 90 डिग्री दूसरे वाले सूत्र देखिए नीचे वाले में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या दिया कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं कि कॉस, ठीक है, और घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा 25, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 25। एक चीज़ और बताइए हमको कि साइन 25 में साइन 25 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 25, 625 नहीं होगा क्योंकि ये डिग्री है, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर डिग्री आपका छूटा हुआ है। और प्लस उसी तरीके से इधर में करेगा तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 डिग्री। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख देते हैं फिर से एक बार कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो देखिए कि ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि तीसरा है, देखते हैं तीसरा नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है आपका यहाँ पर इसका दूसरा नंबर सवाल बन चुका है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा नंबर सवाल बन चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग आज पढ़ेंगे और कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में 10 को सवाल दिए, 5-5 सवाल करके हम लोग उसको 2 दिन में खत्म कर लेंगे, 2 क्लास और लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अभी तक ले चुके होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब आप कुल मिला जुला कर ये समझिए कि आपका 1-1 नंबर वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसी तरह से नहीं टिक लगा सकते हैं कि ए लगाइए चाहे बी लगाइए चाहे सी चाहे डी, कोई भी नहीं लगा सकते हैं, पहले आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो आपको पता चलेगा कि आखिर इसमें कैसे बना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में क्या दिया है कि 9 में tan स्क्वायर ए आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों में देखिएगा कि 9 है तो हम लोग 9 को बाहर ही निकाल लेते हैं, कॉमन बल्कि जिसको हम आप लोग कहते हैं। तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए आपका होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 9 उसी तरह होगा इनटू, चलिए यहाँ पर पहले हम सूत्र लिखते हैं फिर वहाँ पर लिखेंगे। सूत्र क्या हो जाता है देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1। आप लोग देखिए कि फर्स्ट में हम बताए थे आपको ये वाला सूत्र, ठीक है। तो इस पूरे के जगह पर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। और गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा आपका 9, ठीक है। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, आपके यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर होगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर सही होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। देखिए दूसरा नंबर सवाल एक बेहतरीन सवाल है, अपने आप में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। बस ये क्वेश्चन हम यही कहेंगे कि देखने में लग रहा है 1 नंबर का है, 1 नंबर का है क्योंकि 4 को ऑप्शन दिया है। यदि 4 को ऑप्शन नहीं देता आपका यह सवाल 2 नंबर का भी हो जाता, 5 नंबर का भी हो जाता, ठीक है। यदि ऑप्शन नहीं देता तब, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर देकर इसका नंबर कम कर दिया, 1 नंबर का हो गया, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिखिएगा हल, ठीक है, एकदम इत्मीनान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस क्या दिया है tan थीटा प्लस में कितना होता है कि सेक थीटा, ये दिया है आपका, वही हम लिख रहे हैं, इनटू क्या दिया है कि 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है, और माइनस में क्या दिया है कि कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया है आपका, ये दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, देखिएगा ध्यान से, इत्मीनान से, एक एक चीज़ को आपको हम बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए कि 1 प्लस, अब चलिए पहले सूत्र भी आप लोगों को लिखवा देते हैं यहाँ पर कि tan थीटा बराबर हम आपको सूत्र लिखवाए थे क्या, कि tan थीटा के लिए लिखवाए थे कि 1 बटा में सेक थीटा लिखवाए थे, साइन कोस टैन कॉट, सॉरी कॉट था यहाँ पर। tan थीटा के लिए सूत्र क्या होता है कि 1 बटा में कॉट लिखवाए थे, ठीक है। और एक चीज़ और लिखवाए थे यहाँ पर, क्या लिखवाए थे कि साइन बटा में कॉस लिखवाए थे। चलिए आपको हम दिखाते भी हैं ये वाला, ठीक है। देखिए 1 सेकेंड आ गया, देखिए यहाँ पर आपका है इस वाले लाइन में, देखिए आप लोग कि tan थीटा बराबर क्या है 1 बटा में कॉट, और उधर में क्या दिया कि साइन बटा में कॉस, ठीक है। इसी का हम लोग उपयोग करेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग, तो ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि tan थीटा के लिए, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए कि 8.4 तो आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत आराम से, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सूत्र भी एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग, बाद वाला सूत्र लिख रहे हैं, ठीक है। और प्लस सेक थीटा दिया है, तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 बटा में कॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 बटा में कितना हो जाएगा कॉट, हम लोग बस सूत्र का इसका चेंज किया है, ध्यान से देखिएगा। 1 उसी तरह, ठीक है, और कॉट को हम लोग बदल लेंगे, तो कॉट किसके उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि साइन बटा में कॉस दिया है, तो हमारा कितना यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, और बटा में कितना हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि इसका उल्टा होता है, और माइनस।
अब देखिए कि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन का उल्टा, यानी कि 1/में कितना हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसको हम हटाकर जगह बचा लेते हैं अपना, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ तक, जब यहाँ पर इसका लॉसा निकालेंगे सबसे पहले, तो लॉसा निकालेगा तो देखिए अच्छा एक चीज़ यहाँ पर गलती लिखा हुआ, देखिए सेक थीटा बराबर क्या आता है 1/में कॉस्ट होता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/में क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/में कॉस, चलिए दिखाते हैं आपको तुरंत हम। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/में कॉस, देखिए यहाँ पर दिया है कि सेक थीटा, यहाँ पर नीचे में दे देखिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/में कॉस होता है, जो कि गलती लिखा गया था दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1/में यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, तो सेक के लिए 1/में कॉस लिख लिया, ठीक है। अब लॉस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कॉस थीटा होगा, ठीक है। इसमें गुणा करेगा मतलब, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस थीटा होगा, ठीक है, प्लस कितना यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। लॉस बस निकालें, कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 आपका बचेगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मस्त सा सवाल दिया है, देखिए यहाँ से फिर करिएगा, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा साइन थीटा लॉसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस में कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस में कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक यदि बात आपको क्लियर है, बस यहाँ पर क्या किया है हम लॉसा निकालें इसका, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, ठीक है, कि यहाँ से देखिए हम ऐसे लिखते हैं कि ऐसे देखिए कि कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा इधर से उधर किया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और बराबर में उधर जो भी दिया उसको माइनस में एक जगह दिया, एक जगह प्लस में दिया है, तो आप लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखिएगा, हम लोग साइन को पहले कर लेते हैं कि साइन थीटा, और प्लस में क्या इधर कर लेते हैं कि कॉस थीटा, ठीक है, इसको कोष्ट में कर लेते हैं, और प्लस में 1 दिया है तो प्लस में 1 हो गया, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो भी दिया है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा उसी तरह हो गया। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले ही हम आपको बताते हैं, 1 नंबर समझ के इसको छोड़िएगा मत, गलती ऐसा मत करिएगा, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। इसको हम लोग उसी तरह लिख लेंगे कि साइन थीटा और प्लस कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस में 1 दिया तो माइनस में 1 हो गया। अब देखिए, अब देखने वाली बात क्या है यहाँ से, ठीक है, देखने वाली बात तो असली अब चालू हो रहा है इसमें। देखिए क्या, देखिए कि एक सूत्र काम करता है, सूत्र क्या हो जाता है कि a प्लस बी, ठीक है, इंटू क्या होगा, यदि a माइनस बी होगा तो किसके बराबर होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता ही होता है, ये आप लोग भली भांति इसको जानते भी हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे देखिए आप कि ये जो पूरा दिया है ना कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा a, और इधर वाला भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा a, ठीक है। और यहाँ पर जो एक दिया ये आपका दिया है बी, और इधर भी दिया है बी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस वाले सूत्र पर बैठ ही रहा है। जब इस वाले सूत्र पर बैठ रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि a का मान कितना दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए कि साइन थीटा प्लस में कितना हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि a स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, बल्कि होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस होता है बी स्क्वायर, तो बी का मान यहाँ पर देखिए ना दोनों जगह क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या होगा, नीचे में क्या होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉस थीटा और इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो बकवास चीज़ को हम करते हैं साइड, बकवास कहने का मतलब ये कि जो हम घेरे हैं इसको हटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा साफ सुथरा रहेगा तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है। वैसे आप लोग देखते रहिए इसको ध्यान से, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, इस सूत्र का तो अब जरूरत है नहीं, क्योंकि जगह थोड़ा सा कमी आपको दिखेगा यहाँ पर, जगह का कमी, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं फटाक से सवाल। तो देखिए यहाँ पर एक सूत्र काम कर रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर काम कर रहा है, ठीक है। उसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वही चीज़ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और प्लस होता है 2ab, तो लिख देते हैं कि 2ab, ab मतलब ये है कि साइन थीटा और क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका सूत्र है कि 2ab, तो 2 हो गया, a का मान साइन और b का मान है कॉस, ठीक है। और यहाँ पर माइनस, ठीक है, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही तो होगा, और नीचे में यदि बनाइएगा, ठीक है, तो नीचे में क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा। ये तो आपका उसी तरह हो गया, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखिए आप लोग भली भांति जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर जो दे देखिए देखिए कि साइन स्क्वायर, ये पूरा साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इस पूरे के जगह पर क्या हो जाएगा 1। देखिए ऐसे समझिए,
ये वाला, ये देखिए ऐसे आप समझ में आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक, तो एक हो गया, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा कि 2 साइन थीटा इंटू क्या दिया है कॉस थीटा, और -1 दिया तो -1, ठीक है, और बटा में आपका दिया है कि कॉस थीटा इंटू दिया है साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए एक 1 प्लस में और एक 1 माइनस में कट जाएगा, जो कट जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ से कि 2 साइन थीटा, ठीक है, इंटू क्या बचेगा कॉस थीटा, और नीचे में भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब साइन को पहले कॉस को बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर साइन को हम लोग पहले लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए कि ऊपर भी नीचे भी सेम है तो कट जाएगा, ऐसे कटाइए आप लोग, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, तो आपका ऊपर में क्या बचेगा, 2, तो ये जो है 2 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। तो यहाँ पर देखिएगा तो वैसे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग समझ चुके हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, ठीक है। देखिएगा बस इसको आप लोग देख कर मत भाग जाइएगा कि बस जो है 2 आंसर आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे, फटाक से मार्क करना मत निकालना, क्योंकि बना कर देखिएगा, एक बार इसको आप लोग रिवीजन करिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, 2 नंबर 3 नंबर हर बार देता है, एक यदि ऑप्शन नहीं देगा तब, वैसे ऑप्शन देगा तो 1 नंबर का हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर, और तीसरा नंबर क्वेश्चन के बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, ठीक है, उसके बाद क्लास आपका बंद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बनाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे देखिए 1 सेकेंड, लिख सकते हैं कि क्या दिया है आपका सेक ए प्लस में क्या दिया है कि tan a दिया है, ठीक है, और इंटू क्या दिया है 1 माइनस साइन ए, आपका ये तो दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। अब देखिए कि सेक थीटा किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए होगा, ठीक है, और प्लस, और कॉट किसके बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन थीटा, बल्कि यहाँ पर हो जाएगा ए साइन ए, और बटा में क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, ठीक है। 1 सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर एक कर लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन ए, और जो बाद में दिया है ना इसको हम लोग इसमें चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसको उसी तरह लिख लेंगे कि 1 माइनस में साइन ए, ठीक है। देखिए यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि लॉसा निकलेगा, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर लॉसा कॉस ए ना होगा, तो देखिए 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, बल्कि हो जाएगा साइन ए उसी तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस में साइन ए, ठीक है, साइन ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसको गुणा करिएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि ऐसे हो जाएगा कि कॉस ए, ठीक है, ध्यान से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और इधर में क्या हो जाएगा कि 1 माइनस साइन ए, आता आप लोग समझ रहे हैं कि ऊपर वाला लिख दिए और इधर वाला ऊपर वाला ही बस लिखा गया है, और कॉस जो है दोनों के बटा में है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर सकते हैं आप लोग इसको ऐसे। तो यहाँ पर सूत्र क्या हो रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बोला हमने कि ए प्लस बी, ठीक है, और क्या हो रहा है ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपका सूत्र है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, और ए दिया है तो ए, और बटा में कितना हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो सकता है। अब आप लोग ये भी बात जानते हैं कि 1 का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम हटा दिए, ठीक है। जब हट गया तो आप लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, लिख देते हैं चूंकि कि 1 माइनस, सॉरी साइन नहीं बल्कि हाँ साइन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर एक ए हो जाएगा, और बटा में जो दिया है कॉस ए उसी तरीके से हो गया, ठीक है। एक लाइन और आप यदि यहाँ पर बनाइएगा तो कॉसेक स्क्वायर का है, मतलब 2 बार कॉस है, ठीक है, तो लिख लीजिए कॉस ए तो कितना हो जाएगा कॉस ए, और बटा में आपका यहाँ पर दिया है कॉस ए, ठीक है। तो एगो कॉस ए से एगो कॉस ए कट जाएगा, आपका तो यहाँ पर एक ही ना कॉस ए बचेगा, ठीक है। तो देखिएगा तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। उम्मीद है ये भी आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, बस जोड़ घटाव है कुछ भी नहीं इसमें है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ध्यान से देखिए। सबसे तो पहले हम सूत्र यहाँ पर सूत्र नहीं बल्कि क्वेश्चन लिखते हैं कि चूंकि आपको जो दिया है कि 1 प्लस क्या दिया है कि tan स्क्वायर ए, ठीक है, और बटा में क्या दिया है कि 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए आपका ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है। तो देखिए सूत्र आप लोग थोड़ा सा समझिए यहाँ पर कि सूत्र क्या हो जाता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सी ओ एस ई सी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये आपका सूत्र होता है। एक सूत्र और होता है आपका कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी आपका सूत्र ही होता है। ठीक है, बड़ी इत्तेफाक की बात है कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर लिख लिया गया। देखिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर सेक स्क्वायर थीटा के। मतलब कोई भी लड़का होगा तो ऊपर में क्या लिख लेगा, सेक लिख लेगा और स्क्वायर थीटा लिख लेगा, बल्कि थीटा के जवाब ए भी लिख लेगा, क्योंकि सूत्र है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरीके से देखिएगा कि नीचे वाला जो दिया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ओ एस ई सी कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक सूत्र और काम करता है यहाँ पर, हम बल्कि यहाँ पर लिखना चाहेंगे। ठीक है, सूत्र क्या लिखेंगे हम लोग कि ऐसे देखिए, 1 सेकेंड, साइन, ठीक है, सेक का है ना, ऐसे रुकिए 1 सेकेंड, ऐसे लिखिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है कि 1 बटा में टेन थीटा होता है। ये आपका सूत्र होता है। तो इस पूरे सेक के जगह पर क्या लिख सकते हैं आप लोग, 1 बटा में सेक का हो जाता है कॉस। 1 सेकेंड दोस्तों, गलती हो गया, सेक का क्या होता है कॉस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कॉस हो जाएगा। तो कॉस थीटा ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से ये सी है। ठीक है, तो कॉसेक किसके बराबर होता है, कॉसेक होता है साइन के बराबर में, उल्टा होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग इसके आगे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 बटा में कॉस स्क्वायर है, उसी तरह होगा। ठीक है, इंटू, अब ये साइन कहाँ चल जाएगा ऊपर में, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में 1 हो जाएगा। इसको फिर आप लोग गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक सूत्र क्या हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका सूत्र, टेन थीटा होता है। आप लोगों को भली भांति याद हो चुका है, पहले नंबर ही पेज पर हम बनवाए हैं। ठीक है, फर्स्ट में यही बताए थे आपको। ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये स्क्वायर लगा है दोनों जगह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर आपका थीटा का जब ए दिया है तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों ने आज जो है, और कुछ क्वेश्चन है नहीं है, तो हम लोगों ने आज जो है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, ठीक है 1 से लेकर मतलब 1 2 3 4 क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। कल से हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कल से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। तब तक आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।